मेथड का उपयोग करके एक और अंतर समीकरण को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि जनक फलन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित अंतर समीकरण को हल कीजिए। और अंतर समीकरण हमारा AR-5 AR-1 प्लस 6 AR-2 इक्वल टू 2 की पावर R प्लस R, ठीक है, कॉमा R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और दिए गए परिसीमा प्रतिबंध है हमारा A0 इक्वल टू 1 और A1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। और जहाँ जहाँ इसके बेसिक की काम लगी वहाँ पे हम लोग इसके बेसिक को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे, दिया गया अंतर समीकरण, दिया गया अंतर समीकरण। अगर अंतर समीकरण की बात करें तो अंतर समीकरण है हमारा AR-5 AR-1 प्लस 6 AR-2 इक्वल टू 2 की पावर R प्लस R, कॉमा रेस्ट्रिक्शन क्या दिया है कि R की वैल्यू या फिर 2 है या 2 से क्या है ग्रेटर है। इसको हम क्या बोले, इक्वेशन नंबर 1। और परिसीमा प्रतिबंध अगर देखें तो परिसीमा प्रतिबंध हमारा दिया है, परिसीमा प्रतिबंध, अगर परिसीमा प्रतिबंध की बात करें तो परिसीमा प्रतिबंध हमारा दिया है A0 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू भी 1 है। इसको हम लोग क्या बोले, 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, माना कि अंतर समीकरण 1 का अंतर समीकरण नंबर 1 का जनक फलन g ऑफ z इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट AR z की पावर r है। इसको हम क्या बोलेंगे, A0 प्लस A1z प्लस A2 z स्क्वायर प्लस A3 z³ प्लस डैश डैश। इसको हम क्या बोले, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले अब इसको सॉल्व करने के लिए हम किस में जाएंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 हमारा दिया है AR माइनस 5 AR-1 प्लस 6 AR-2 इक्वल टू 2 की पावर R प्लस R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में z की पावर R का गुणा करके R इक्वल टू 0 से R इक्वल टू इन्फिनाइट तक, R इक्वल टू 0 से R इक्वल टू इन्फिनाइट तक योग करने पर देखो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में z की पावर r से गुणा करके r इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट तक योग करेंगे। क्यों, सॉरी 0 से इन्फिनाइट नहीं, एक मिनट ना, r इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन में हमारा 0 दिए ही नहीं है। कंडीशन में क्या है, r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है ना, तो क्या करेंगे, r इक्वल टू 2 से r इक्वल टू इन्फिनाइट तक योग करने पर। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन r इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट AR z की पावर r माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, मैं समेशन r इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AR माइनस 1 z की पावर r प्लस 6 समेशन r इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट AR माइनस 2 z की पावर r इक्वल टू, यहाँ भी हमको करना पड़ेगा, देखो राइट साइड में वैल्यू क्या दिया है, 2 की पावर है, तो यहाँ पे हम जब करेंगे तो समेशन r इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट 2 की पावर r z की पावर r होगा प्लस यहाँ पे क्या r, तो देखो समेशन r इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, r z की पावर r
ठीक है। अब देखो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखना, जिसमें हम फॉर्मूला रखने में इजी पड़े। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए क्या है, आर इक्वल टू टू से इन्फिनाइट ए आर जेड आर, यहाँ तो बैलेंस है, यहाँ भी आर है और ए जेड की पावर भी आर है, दोनों आर आर है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समेशन आर इक्वल टू से इन्फिनाइट ए आर जेड की पावर आर माइनस 5 समेशन आर इक्वल टू से इन्फिनाइट। ठीक है, आर माइनस वन यहाँ पर दिया है, तो जेड की पावर भी क्या होनी चाहिए, आर माइनस वन, क्योंकि देखो ए आर जेड आर के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आर माइनस वन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, आर माइनस वन। तो हम इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, ए आर माइनस वन जेड की पावर आर माइनस वन, लेकिन वहाँ तो जेड की पावर आर था, मतलब एक आर को आप क्या किए बाहर, तो यहाँ पे जेड को लिखना पड़ेगा इंटू में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें रखने में, वैल्यू रखने में, जनक फलन की ईजी पड़ेगा। प्लस यहाँ पे होगा 6 समेशन आर इक्वल टू से इन्फिनाइट, यहाँ पर होगा ए आर माइनस टू। अब देखो यहाँ पर ए आर माइनस टू है तो यहाँ भी जेड की पावर आर माइनस टू होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तब फॉर्मूला इजी बनेगा, जेड की पावर आर माइनस टू, लेकिन यहाँ तो जेड की पावर आर था, अब टू को अलग किए हैं तो यहाँ पे जेड की पावर टू लिखना पड़ेगा। ओके, और राइट साइड देखो आपका क्या होगा, इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू से इन्फिनाइट। देखो एक फॉर्मूला होता है ए की पावर आर जेड की पावर आर के फॉर्मेट में जो जनता है, तो देखिए चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू की पावर आर जेड की पावर आर प्लस समेशन आर इक्वल टू से इन्फिनाइट, आर जेड की पावर आर है, तो देखो एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, आर लिख देंगे, आर अगर इंटू में होता है तो जेड की पावर किस फॉर्म में लिखेंगे, आर माइनस वन के फॉर्मेट में, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, इसको अभी बता रहा हूँ। तो देखो जेड की पावर आर माइनस वन की है तो इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर जेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ऐसा क्यों किए, जैसे देखो यहाँ पे आर इक्वल टू से इन्फिनाइट दिया है, टू की पावर आर जेड की पावर, एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे होगा वन प्लस टू जेड प्लस, या फिर वन प्लस मान लो ए जेड है प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब जेड क्यूब प्लस डैश जेड है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, वन माइनस ए जेड की पावर माइनस वन, क्या लिखते हैं, वन माइनस ए जेड की पावर माइनस वन लिखते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर अगर मान लो वैल्यू टू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मान लो यहाँ पे वैल्यू क्या है, समेशन आर इक्वल टू से इन्फिनाइट ए की पावर आर जेड की पावर है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब जेड क्यूब, मतलब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए क्यूब जेड क्यूब प्लस डैश जेड एस, ये पूरे टर्म्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए जेड और ए वन को माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वन माइनस ए जेड की पावर माइनस वन होगा, माइनस ए जेड माइनस क्या होगा वन। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे ए के पोजीशन पे क्या है, टू है, तो टू की पावर आर जेड की पावर आर है, तो सेम ये वैल्यू आएगी एक्सपेंड करने पर, बस ए की जगह में टू आ जाएगा, तो क्या बनेगा, वन माइनस टू जेड की पावर माइनस वन माइनस टू जेड माइनस वन करेंगे। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, मान लो यहाँ पे क्या है, समेशन, मान लो यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो से, या फिर समेशन, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो एक फॉर्मूला आपका बनता है वन प्लस टू जेड प्लस थ्री जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड क्यूब प्लस डैश जेड है, तो ये फॉर्मूला बनता है आपका वन माइनस जेड की पावर माइनस टू का बनता है। ठीक है, वन माइनस, तो देखो इसको जब आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे जो दिया है, समेशन आर इक्वल टू से इन्फिनाइट आर जेड की पावर आर माइनस वन, इसको जब आप इसलिए हम इस फॉर्मेट में किए हैं कि जो भी पावर होता है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर होता है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में, देखिए आर है तो यहाँ पावर में क्या आर माइनस वन, जैसे यहाँ थ्री था तो टू था, फोर है तो थ्री है, तो उसी फॉर्मेट में करने के लिए, तो यहाँ से देखो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टू जेड की पावर टू माइनस वन ऑफ जेड प्लस क्या होगा यहाँ पे थ्री जेड स्क्वायर प्लस फोर जेड क्यूब
प्लस डैश डैश डैश, देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो 1 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस जेड की पावर -2 -1 होगा। ठीक है, तो देखो इस वैल्यू का हमको यूज करना पड़ेगा और इस वैल्यू का हमको यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं अब। ए आर जेड की पावर आर, देखो क्या है, जब आर के पोजीशन पे 2 रखेंगे तो ए टू जेड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर जेड, ए टू जेड स्क्वायर, फिर ए थ्री जेड क्यूब, मतलब ए टू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगर हम जनक फलन के रूप में देखें यहाँ से, तो ए टू जेड स्क्वायर से स्टार्ट है, तो ए वन जेड को माइनस करना पड़ेगा और ए जीरो को, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जी ऑफ जेड माइनस ए वन जेड माइनस ए जीरो -5। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो कहाँ से स्टार्ट है, ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर अप टू डैश डैश, तो ए जीरो को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ जेड माइनस ए जीरो, और यहाँ पे जेड हो जाएगा, ओके, प्लस 6 यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ए आर जेड की पावर आर वाला बन रहा है ना, और ए आर जेड की पावर आर में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब 2 रखेंगे तो जीरो से, मतलब ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर, तो डायरेक्ट जी जेड हो जाएगा ना, क्या होगा, जी ऑफ जेड इंटू क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए की पावर आर जेड की पावर आर बन रहा है। ठीक है, और अभी भी बताया था समेशन आर इक्वल टू जीरो से इन्फिनाइट ए की पावर आर जेड की पावर आर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए जेड की पावर -1, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। ठीक है, तो एक क्या माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो जब इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, 1 प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे, जब आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो ए की पावर 0 1 होगा, जेड की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1, फिर क्या होगा प्लस ए जेड, प्लस क्या होगा ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस क्या होगा ए क्यूब जेड क्यूब, इस फॉर्मेट में, मतलब देखो कहाँ से मिल रहा है आपको यहाँ पर वैल्यू, ए की पावर 2 से मिल रहा है, मतलब 2 की पावर 2 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ए जेड -1, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस 2 जेड की पावर -1 माइनस ए जेड माइनस क्या होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर प्लस, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो ए कहाँ पे होगा, देखो अभी अभी बताया था 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z क्यूब प्लस डैश डैश, इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है, 1 माइनस जेड की पावर -2, और इसी को हम क्या लिखते हैं, समेशन आर इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट होता है ना, आर इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट ए सॉरी आर जेड की पावर आर -1 होता है। ठीक है, तो इसको देखो जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस जेड की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप रखेंगे 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 वाले को माइनस करना पड़ेगा, और 1 वाला जब यहाँ पे 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस जेड की पावर -1 ठीक है, इंटू क्या होगा जेड। ठीक है, तो चलो अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट ओपन करो, जी ऑफ जेड ए वन जेड माइनस ए ज़ीरो माइनस 5 जी ऑफ जेड इंटू जेड, माइनस माइनस प्लस होगा 5 ए ज़ीरो जेड प्लस जी जेड इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 2z, इसको अपॉन में लाएंगे तो 1 माइनस 2z होगा, माइनस ए जेड माइनस क्या होगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन में जेड की पावर -2 होगा ना एक्चुअली,
जेड की पावर -2 है, 1 माइनस 2 माइनस जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जी जेड को कॉमन, जब जी जेड को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ से जी जेड को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा -5z, यहाँ भी जी जेड है कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा +6z² जी ऑफ जेड। उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे -a1z -a0, तो क्या बचेगा जो रिमेनिंग टर्म्स है -a1z माइनस क्या होगा a0। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा +5a0z। ठीक है, और राइट साइड जो होगा आप राइट साइड एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 2z, 1 माइनस ए क्या है ए जेड नहीं है एक्चुअली 2z है ना, 2z होगा, ए नहीं होगा, ये 2 होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ए होता है, यहाँ तो ए के पोजीशन पे 2 है तो 2 होगा। ठीक है, 2z है। अब 2z का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2z का 1 के साथ तो क्या मिलेगा -2z, -2z का -2z के साथ होगा तो +4z², 1 का मल्टीप्लाई 1 -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1। ठीक है, प्लस -1 का मल्टीप्लाई 2z के साथ होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2z, प्लस यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या मिलेगा 1 माइनस z²। ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा जब 1 के साथ 1 माइनस z², ये पूरी वैल्यू जाएगी तो डायरेक्ट मैं 1 माइनस z² का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। 1 माइनस z मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पर a² मतलब 1 माइनस 2a मतलब 2z प्लस b² मतलब क्या होगा यहाँ पर z का स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट इसके स्क्वायर को अप्लाई कर दिए इंटू क्या होगा यहाँ पर z। ठीक है, तो देखो अब इसके आगे हाँ एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हुआ है तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है 5 नहीं है ना, यहाँ पे क्या है हमारा a1z है एक्चुअली, देखो a1z है 5 नहीं बल्कि क्या है बताओ a1z माइनस a0 और क्या है यहाँ पे 5a0z। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं उसी लाइन को यहाँ पर लिख लिया हूँ जो लास्ट लाइन था। चलो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्या करेंगे सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होगा 1 माइनस इसको आप लिख सकते हैं 2z माइनस 3z प्लस 6z²। ओके, जी ऑफ z माइनस a1z माइनस a0 प्लस 5a0z इक्वल टू यहाँ पे देखो -1 +1 कैंसल +2 -2 +2z +2z कैंसल, यहाँ पे आपको मिलेगा 4z² अपॉन में 1 माइनस 2z प्लस यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करो तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 2z माइनस z²। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस z² इंटू क्या होगा z, यहाँ से क्या होगा आपका -1 +1 क्या होंगे कैंसल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम परिसीमा प्रतिबंध का भी यूज़ करेंगे तो देखो यूज़ कर ही लेते ना, परिसीमा प्रतिबंध का भी डायरेक्ट यूज़ कर लेते। परिसीमा प्रतिबंध a0 बराबर 1 कॉमा a1 बराबर 1, क्वेश्चन में दिया था परिसीमा प्रतिबंध a0 की वैल्यू 1 है और a1 की वैल्यू क्या दिया है 1। इक्वेशन 2 भी हम लोग इसको माने थे कि प्रयोग से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर परिसीमा प्रतिबंध जो हमको क्वेश्चन में दिया था वो माने थे ना। अब देखो यहाँ पे परिसीमा प्रतिबंध है तो इसका जब आप प्रयोग करेंगे और साथ में कैलकुलेशन भी करते जाते, इसको फैक्टराइज कर लेते। ठीक, 1 दोनों में से कॉमन ले लीजिए 1, तो 1 माइनस 2z, इन दोनों में से -3z कॉमन ले लीजिए, -3z कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, -3z कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2z। ओके, और यहाँ पे क्या होगा zz, a0 की वैल्यू 1 रखिए तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -z, a0 की वैल्यू 1 तो -1, यहाँ भी a0 की वैल्यू 1 तो 5z मिलेगा प्लस 5z इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा 4z² अपॉन में 1 माइनस 2z
प्लस देखो यहाँ पे डायरेक्ट जेड का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या मिलेगा 2z² माइनस जेड क्यूब अपॉन में आपको मिलेगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 1 - 2z दोनों में है, कॉमन ले लो। 1 - 2z आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 1 माइनस यहाँ पे मिलेगा 3z और यहाँ पे क्या होगा z माइनस माइनस जेड प्लस 5z कितना होगा प्लस 4z माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा 1 - 2z और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर। 1 माइनस जेड के स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4z स्क्वायर के साथ होगा, तो 4z स्क्वायर डायरेक्ट 1 माइनस जेड स्क्वायर को मैं स्क्वायर कर ले रहा हूँ। 1 माइनस जेड स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, स्क्वायर कर लिया। प्लस यहाँ पे क्या होगा एक मिनट इसको लिख लेते हैं 2z² माइनस जेड क्यूब था और किसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 1 माइनस 2z का। ओके, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर 1 माइनस 2z 1 माइनस 3z यहाँ पे क्या होगा z प्लस 4z, सॉरी इसको डायरेक्ट राइट से ट्रांसफर भी कर लेते हैं ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं इक्वल टू, इसको हम राइट में ट्रांसफर करेंगे तो पहले इसको भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जब 4z स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4z स्क्वायर का माइनस 2z के साथ होगा तो माइनस 8z³ 4z स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस जेड स्क्वायर के साथ होगा तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 4z⁴ होगा प्लस 2z स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2z² का मल्टीप्लाई माइनस 2z के साथ होगा तो माइनस 4z³ मिलेगा। माइनस z³ का 1 के साथ होगा तो क्या मिलेगा माइनस z³ माइनस z³ का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आपका माइनस 2z के साथ तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो प्लस यहाँ पे मिलेगा 2z⁴। ठीक है, अपॉन में वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पर 1 माइनस जेड 1 माइनस 2z एक्चुअली, और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा जब ट्रांसफर करेंगे प्लस 4z है, ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव 4z होगा, माइनस 1 है यहाँ पर, ट्रांसफर करेंगे राइट साइड तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा +1। ठीक है, देन 1 माइनस 2z 1 माइनस 3z g ऑफ z इज इक्वल टू 4z² माइनस 8z³ प्लस 4z⁴ प्लस एक मिनट ना इसको सिंप्लीफाई भी करते जाते। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते, डायरेक्ट एलसीएम भी ले लेते। एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 2z फिर होगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले क्या करो यहाँ पे z⁴ है और यहाँ भी z⁴ 4z⁴ प्लस 2z⁴ कितना मिलेगा आपको 6z⁴। फिर यहाँ पे क्यूब वाला देखते हैं माइनस 8z का क्यूब है और यहाँ पे आपका माइनस 4z का क्यूब और यहाँ पे -1 -4 -1 कितना होगा -5z³ और -8 कितना होगा नेगेटिव 13z³ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर वाला देखते हैं तो +4² यहाँ पर मिलेगा आपको और +2 तो यहाँ पे कितना होगा +6z² और कोई वैल्यू तो नहीं बची। ठीक है, -4z है, क्या है -4z। अब -4z का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2z है और यहाँ पे है 1 माइनस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है +1 तो +1 का मल्टीप्लाई भी इसी के साथ होगा सेम। हाँ, तो क्या लिखेंगे आप +1 यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2z एलसीएम जब आप लेंगे तो 1 माइनस 2z और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 2z 1 माइनस 3z
जी जेड इज इक्वल टू, ठीक है, पहले यहाँ पे आपको मिलेगा 6z⁴ माइनस 13z³ प्लस 6z² माइनस 4z, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2z, पहले क्या करते हैं इसका स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 2z प्लस क्या होगा z², ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिए, प्लस ये तो 1 है, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 2z, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 2z प्लस z², अपॉन में 1 माइनस 2z है और 1 माइनस z का स्क्वायर है, ठीक है। तो चलो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं उसी लाइन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, लास्ट लाइन को। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट जीजेड की वैल्यू निकाल लीजिए, जीजेड की वैल्यू निकाल लीजिए तो मल्टीपल कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ऊपर को पहले सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिलेगा यहाँ पर 6z⁴ माइनस 13z³ प्लस 6z² माइनस 4z, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 के पूरे साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो सेम आएगा 1 माइनस 2z प्लस z², माइनस 2z को मल्टीप्लाई अब कीजिए, माइनस 2z का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2z, माइनस 2z का माइनस 2z के साथ तो माइनस माइनस प्लस 4z², माइनस 2z का मल्टीप्लाई z² के साथ तो होगा माइनस क्या होगा 2z³ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ तो 1 माइनस 2z प्लस z², माइनस 2z का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा तो माइनस क्या होगा यहाँ पर 2z प्लस 4z², ठीक है। माइनस 2z का मल्टीप्लाई z² के साथ होगा तो माइनस 2z³ होगा, ओके। अपॉन में देखो ए वैल्यू तो सेम रहेगी और इस पूरे का नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 3z नहीं है तो 1 माइनस 3z को पहले लिख लेता हूँ, केवल एक ही बार आएगा 1 माइनस 3z, 1 माइनस 2z यहाँ भी है और यहाँ से भी 1 माइनस 2z एक बार आएगा, तो कितना बनेगा 1 माइनस 2z² और 1 माइनस z² है तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस z² हो गया पूरे का मल्टीप्लाई, ठीक। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर g ऑफ z इज इक्वल टू 6z⁴ माइनस 13z³ प्लस 6z² माइनस 4z, अभी इसको ऐसे ही रहने देते ना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते इस ब्रैकेट को, देखो माइनस 2z³ है, हाईएस्ट पावर को पहले लिख लेते हैं माइनस 2z³, स्क्वायर वाला स्क्वायर एक यहाँ पर है z² और एक यहाँ पे है 4z², ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4z² है, यहाँ पे z² ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा प्लस 5z² माइनस 2z कितना होगा माइनस 4z, उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेगा +1, ठीक है। प्लस यहाँ भी सेम होगा, माइनस 2z को पहले की लिख दिए माइनस 2z³, ठीक है। यहाँ z² प्लस 4z² कितना होगा प्लस 5z² माइनस 2z यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 4z, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा +1, ठीक है। अपॉन में जो वैल्यू है तो सेम चलेगी, क्या लिखेंगे 1 माइनस 3z 1 माइनस 2z², 1 माइनस z², ठीक है। दिस इम्प्लाइज g ऑफ z इज इक्वल टू 6z⁴ माइनस 13z³ प्लस 6z², अब मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 4z का माइनस 2z³ के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 z⁴ हो जाएगा, माइनस 4z का 5z² के साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस है 4 5 ज़ 20 एंड क्या होगा z³, माइनस 4z का माइनस 4z के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ 16 z इंटू z² माइनस 4z का +1 के साथ होगा तो माइनस 4z होगा, ओके। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप माइनस 2z³ प्लस, क्योंकि यहाँ तो ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है और मल्टीपल तो कुछ है नहीं तो डायरेक्ट जो टर्म्स हैं वही लिख देंगे, ठीक। अपॉन में
होगा यहाँ पर 1 माइनस 3z 1 माइनस 2z स्क्वायर एंड 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देन आपको क्या मिलेगा, g ऑफ z इक्वल टू, पहले पावर 4 को देखते हैं, 6z की पावर 4 और 8z की पावर 4, और कहीं है क्या, नहीं, केवल यही दोनों है, तो 6 प्लस 4 कितना होगा यहाँ पे 14z की पावर 4। क्यूब देखते हैं, यहाँ पे माइनस 13z क्यूब है, माइनस 20 माइनस 13 माइनस 20 कितना होगा माइनस 33z क्यूब, और कहीं है कि यहाँ पर है माइनस 2 माइनस 33 माइनस 2 कितना होगा माइनस 35 जेड क्यूब। ओके, स्क्वायर वाला देखते हैं, स्क्वायर एक यहाँ पर है 6z स्क्वायर, यहाँ पर है स्क्वायर 6 और 16 16 और 6 कितना होगा 22z स्क्वायर, और जेड स्क्वायर यहाँ पर है 22 प्लस 5 कितना होगा 27, पॉजिटिव में आएगा, प्लस 27 जेड स्क्वायर। ओके, फिर अब जेड वाला देखते हैं, जेड वाले कहाँ कहाँ पर हैं, एक आपको जेड वाला मिलेगा यहाँ पर माइनस 4z, और कहीं है क्या, एक यहाँ पर माइनस 4z कितना होगा माइनस 8z। अब कांस्टेंट देखते तो कांस्टेंट कहाँ पर है, केवल यहाँ पर प्लस 1, तो प्लस 1 हो गया, अपॉन में क्या हो गया 1 माइनस 3z 1 माइनस 2z स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम पार्शियल फ्रैक्शन करके निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, माना कि 14 जेड की पावर 4 माइनस 35 जेड क्यूब 27 जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 3z 1 माइनस 2z स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 3z जो है फैक्टर केवल एक ही बार आया, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा a अपॉन में 1 माइनस 3z प्लस b अपॉन में, अब यहाँ पे 1 माइनस 2z स्क्वायर है, तो एक बार आपको b अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2z, और नेक्स्ट क्या मानेंगे c अपॉन में 1 माइनस 2z का स्क्वायर, क्योंकि दो बार आया है तो एक बार सिंगल के साथ लेंगे एक बार डबल के साथ। फिर नेक्स्ट अब क्या बचा 1 माइनस जेड स्क्वायर है यहाँ भी, तो आपको एक बार d, नेक्स्ट टर्म d, ए बी सी तो हो गया, तो d उसके 1 माइनस जेड लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट और लेना पड़ेगा e, जो कि किसको इंडिकेट करेगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर को। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो चलो, हाँ, तो देखो उस लाइन को हम लोग यहाँ पर लिख लिए। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एलसीएम 1 माइनस 3z 1 माइनस 2z स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, और दोनों का हर क्या हो जाएगा कैंसल, तो अंश क्या बचेगा यहाँ पर 14 जेड की पावर 4 माइनस 35 जेड क्यूब है ना, एक मिनट, ये 35 है एक्चुअली, थर्टी फाइव जेड क्यूब होगा। ठीक, प्लस 27 जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 1 इज इक्वल टू ए। देखो यहाँ पे 1 माइनस 3z है, क्या नहीं है 1 माइनस 2z, और 1 माइनस 2z मैक्सिमम कितने बार आया दो बार, तो 1 माइनस 2z स्क्वायर फिर 1 माइनस जेड का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2z स्क्वायर, और क्या होगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर प्लस बी के अपॉन में देखें तो बी के अपॉन में क्या है 1 माइनस 2z, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक 1 माइनस 3z। ठीक है, 1 माइनस 2z मैक्सिमम दो बार आया यहाँ पर, दो बार आया, हर में कितने बार आएगा दो बार, तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस 2z। ठीक है, और क्या होगा साथ में 1 माइनस जेड स्क्वायर भी आएगा, प्लस सी के अपॉन में क्या आएगा, सी के अपॉन में स्क्वायर दिया 1 माइनस 2z स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस 3z, और क्या बचेगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2z तो दो स्क्वायर ऑलरेडी आ गया सी में। अगर डी में हम देखें तो डी में क्या बचेगा
डी में पहले क्या आएगा 1 माइनस 3z भी आएगा 1 माइनस 3z, फिर क्या आएगा 1 माइनस 2z स्क्वायर 1 माइनस 2z स्क्वायर, और एक टर्म क्या बचेगा 1 माइनस जेड स्क्वायर तक गया है ना, लेकिन हमको 1 माइनस जेड यहाँ पे क्या वाला है डी के अपॉन में, तो 1 माइनस जेड से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे प्लस ई के अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या आएगा 1 माइनस 3z आएगा और 1 माइनस 2z स्क्वायर, इसको हम क्या बोल देते हैं समीकरण नंबर यहाँ पे हम बोलते हैं ए, चलो मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एक बार फैक्टर को जीरो ले लो, 1 माइनस 3z को एक बार जीरो ले लो, फिर एक बार 1 माइनस 2z को जीरो ले लो, फिर एक बार 1 माइनस जेड को जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण नंबर ए में 1 माइनस 3z इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 रखने पर, तो रखिए यहाँ पे क्या होगा 14, जेड की जगह में क्या रखेंगे 1/3, तो 1/3 की पावर 4 माइनस 35 1/3 का क्यूब प्लस 27 1/3 का स्क्वायर होगा माइनस 8 1/3 प्लस 1, लेफ्ट साइड वैल्यू रख दी, जेड की वैल्यू 1/3। ठीक है, और जेड की वैल्यू 1/3 कब है जब 1 माइनस 3z को हम जीरो लेके चले, तो 1 माइनस 3z जहाँ जहाँ होगा वो तो डायरेक्ट जीरो। यहाँ पे ए मिलेगा आपको 1 माइनस जेड की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2/3 होगा। ठीक है, स्क्वायर, फिर 1 माइनस जेड की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी इंटू, अब देखो बी का मल्टीपल तो 1 माइनस 3z है, 1 माइनस 3z की वैल्यू हम लोग जीरो लेकर चले। सी का मल्टीपल भी 1 माइनस 3z है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी जीरो। डी की वैल्यू, डी का मल्टीपल भी 1 माइनस 3z है, तो डायरेक्ट डी इंटू क्या लिख देंगे आप जीरो। प्लस ई का मल्टीपल भी 1 माइनस 3z है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो 1/3, 1/1 का क्यूब तो क्या हो 1 की पावर 4 1 ही होगा, और 1 का 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अपॉन में 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 अपॉन में 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होगा 27, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 27, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, माइनस 8 1 ज़ा 8/3 प्लस क्या होगा 1 इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 जब आप करेंगे तो 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब आप करेंगे 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2 होगा 2/3 का स्क्वायर, बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, बी सी डी ई का मल्टीपल सब जीरो है तो जीरो हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 81, यहाँ तो डायरेक्ट 81 है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 27 है, और 27 के टेबल में 81 कितने बार में आता है 3, तो यहाँ पे आपको 35 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 35 दिया कितना होता है 105, प्लस 9 के पारे में 81 कितने बार में आता है 9 बार में, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, तो 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगी 6। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 6 कितना होगा 24। ठीक है, फिर से देख लीजिए 9, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, क्योंकि 9 के पारा में 81 9 बार में आता है, तो 9 8 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगी 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना होगा 24। ओके, माइनस 3 के पहाड़ में यहाँ पे 81 कितने बार में आता है 27 बार में। अब 27 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लेते हैं, 27 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते 56 का 6 से लगी 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, मतलब क्या होगा 216। ठीक है, कितना आ जाएगा 216, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 216 प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब पूरा 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 81 इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा ए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपॉन तो 81 आएगा, पहले प्लस प्लस को अलग जोड़ लेते, माइनस माइनस को अलग करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस वाला यहाँ पर है 1, 1 प्लस 3 4, 4 और 4 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। ओके, 8
8 4 12, 12 1 क्या होगा यहाँ पे 13 का 3, कैरी कितना जाएगा 1, 2 है और कैरी का 1 कितना होगा यहाँ पे 3 3 38, माइनस माइनस को ऐड कर लो तो माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर है, 6 और 5 कितना होगा 11, कैरी 1 होगा और यहाँ पे 1 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 1 कितना होगा यहाँ पे 3, अपॉन में क्या होगा 81। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 अपॉन में 81 माइनस करेंगे 8 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 7, 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1, 81 4 बटे में 81 81 कैंसल, 17 इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ से देखो आपको ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई आपको 17 बटे में 4, ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पे 17 बटे में 4। ठीक है, ए की वैल्यू 17 बटे में 4 मिल गई, मैं इसको साइड में लिख ले रहा हूँ ना, ए इक्वल टू 17 बटे में 4 ए की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे बी की, बी के लिए देखो क्या करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज करूँ, स्पेस नहीं हो पाएगा तो अब देखो, अब आगे आप बी के लिए क्या करेंगे दूसरे फैक्टर को 0 लेके चलो, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम कि समी का नंबर ए में, ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है 1 माइनस 2z, 1 माइनस 2z बराबर 0, दिस इम्प्लाइज z की वैल्यू क्या ले लो 1/2 रखने पर रखो 14, z की वैल्यू 1/2 तो 1/2 की पावर 4 माइनस 35, जेड की पावर क्या है 1/2 तो 1/2 क्यूब प्लस 27, जेड की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 8, जेड की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2z को 0 लेंगे तो ए के कोफिशिएंट में 1 माइनस 2z है तो डायरेक्ट 0 होगा, प्लस बी के कोफिशिएंट भी 1 माइनस 2z है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी 0, प्लस सी में नहीं है तो सी में आपको 1/2 रख देते हैं ना, 1 माइनस 3, जेड के पोजीशन में 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3/2। ठीक है, 1 माइनस जेड की पोजीशन पे 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2 स्क्वायर प्लस डी, यहाँ भी 1 माइनस 2z है तो ये भी क्या होगा 0, प्लस ई का कोफिशिएंट भी 1 माइनस 2z है तो 0, यहाँ पे क्या होगा 14, 1 की पावर 4 1 होगा, 2 का पावर 4 क्या होगा यहाँ पे 8 तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी 2 का पावर 8, 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 16, 35, 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 27, 2 की घात में 2 और 2 की घात में 2 कितना होता है 4, माइनस यहाँ पे क्या होगा देखो, या फिर इसको आप कैंसिल कर लो, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा -4 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ये पूरी वैल्यू 0, सी बचेगा सी 1 माइनस 3/2 कितना होगा -1/2, इसको लघुत्तम लेंगे तो 2 - 3 हो जाएगा, 2 - 3 -1/2। ठीक है, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 - 1 कितना होगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, बाकी सब वैल्यू 0, यहाँ पे 8 7 कैंसिल हो रहा है मतलब क्या होगा 7 बटे में 8 माइनस 35 बटे में 8 प्लस 27 बटे में 4 माइनस 4 + 1 कितना होगा 3 इक्वल टू सी -1/2 और यहाँ पे क्या होगा 1/4, कैलकुलेट कीजिए एलसीएम कितना होगा पूरे का 8, एलसीएम यहाँ पे आप जब लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8, ये तो डायरेक्ट 7 आएगा क्योंकि इसके अपॉन में 8 है, यहाँ भी 8 है तो डायरेक्ट 35 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है 4 और 4 के टेबल में 8 2 बार में आता है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 दूनी 54 होगा, माइनस इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब पूरा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 16 8 दिया कितना होता है 24, अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा 1/8 और क्या होगा सी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देखो क्या होगा
यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 4 सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 54 प्लस 7, ठीक है, कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 63, ठीक है, सॉरी 63 नहीं 61 मिलेगा। ओके, माइनस इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 5 कितना होगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या होगा 5, 3 to 5 बाई क्या होगा 8 इज इक्वल टू -1/8 सी, ठीक है, 8 क्या होगा यहाँ पे कैंसल, 61 माइनस 59 कितना होगा 2 इक्वल टू माइनस सी। तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू कितनी मिल गई, दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू मिलेगा -2। जो देखो ए की वैल्यू 1 मिल गई, मैं इसको साइड में लिख लेना, सी की वैल्यू कितनी मिल गई -2, ठीक है। अब देखो अब हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, अब देखो नेक्स्ट वैल्यू के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक, हम क्या करेंगे 1 माइनस 3z को एक बार 0 ले लिए, 1 माइनस 2z को बचा क्या 1 माइनस z, तो क्या करेंगे समीकरण नंबर ए में 1 माइनस z बराबर 0, दिस इम्प्लाइज z बराबर 1 रखने पर, ठीक है, z बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 14 1 की पावर 4 35 1 क्यूब 27 1 स्क्वायर -8 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, 1 माइनस जेड इसका फैक्टर ए का फैक्टर तो ए इंटू 0 हो जाएगा, प्लस बी 1 माइनस जेड बी का भी फैक्टर है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस सी 1 माइनस जेड सी का भी फैक्टर है तो यहाँ भी क्या मिलेगा 0, प्लस डी का भी फैक्टर 1 माइनस जेड है तो 0 हो जाएगा, प्लस ई का फैक्टर 1 माइनस जेड नहीं है ना, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस जेड की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3, फिर 1 माइनस जेड की पावर में जेड की पोजीशन में 1 रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप कैलकुलेट करें 14 माइनस 35 प्लस 27 माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ए बी सी डी ना, यहाँ पे केवल मिलेगा आपको ई -2 है और यहाँ पे क्या होगा -1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2 -1 होगा -1 का स्क्वायर। इसको देखो पहले प्लस को करो, यहाँ पे क्या प्लस प्लस 1 प्लस 7 8 8 और 4 क्या होगा 12, कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 क्या होगा 4, -35 -8 कितना होगा यहाँ पे -43, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 43 इक्वल टू ई -2 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1 इज इक्वल टू -2e, माइनस माइनस क्या होगा कैंसल, तो दिस इम्प्लाइज ई की वैल्यू क्या मिल गई 1/2, तो देखो यहाँ से ई की वैल्यू मिल गई, ई की वैल्यू 1/2। अब देखो यहाँ पे पूरी वैल्यू ए सी ई फैक्टर को जो तीन ही फैक्टर है यहाँ पे, एक 1 माइनस 3z है, 1 माइनस 2z है, 1 माइनस z है, तीनों को जीरो लेके कर लिए। अब एक ही ऑप्शन बचा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुणांकों की तुलना करके अदर वैल्यू, क्योंकि देखो ए सी ई की वैल्यू तो हमको पता चल गई, वी की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू, अब हम बी और डी के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू मतलब बी और डी के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमको केवल एक ही ऑप्शन बचा है कि हम यहाँ पे गुणांकों की तुलना करें ना। अब देखो टर्म्स यहाँ पे इतने लेंदी हैं कि हम इसको फैक्टराइज करके पहले कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, गुणांक का हम देखो डायरेक्ट कंपेयर करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जेड की पावर 4 के गुणांक की तुलना करना ईजी है, तो हम क्या किए यहाँ पे समीकरण नंबर ए के दोनों पक्षों में, समीकरण नंबर ए के दोनों पक्षों में जेड की पावर 4 के गुणांक या गुणांकों की तुलना करने
पर अगर जेड की पावर 4 की गुणांक देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेड की पावर 4 लेफ्ट में क्या है 14 है और कुछ नहीं है ना, जेड की पावर 4 केवल एक ही बार है। और अब देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे कंपेयर करना टफ हो जाएगा, तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखो ए, देखो यहाँ पे क्या है 1 - 2z का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर बनेगा और यहाँ भी जेड स्क्वायर, केवल इन्हीं दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तभी आपको जेड की पावर 4 मिलेगा ना। देखो यार एक बताओ, इसमें देखो a - b का होल स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब b का स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा तो b का स्क्वायर यहाँ पे क्या मिलेगा 4z का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको +4z का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा जेड स्क्वायर। तो जब 4z का स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्या होगा जेड का स्क्वायर, तो इन्हीं दोनों को देखो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ए, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 - 4z, ठीक है, प्लस 4z स्क्वायर, एक में मैं बता दे रहा हूँ जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 - 2z प्लस क्या है जेड स्क्वायर। तो पहले में देखो केवल जब आप इस 4z स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको जेड की पावर 4 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जब जेड की पावर 4 मिलेगा तो गुणांक क्या हो, जब इसको गुणा करेंगे तो 4z स्क्वायर का जेड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको 4z की पावर 4। तो देखो यहाँ पे जेड की पावर 4 का गुणांक क्या मिलेगा 4, और साथ में क्या आ जाएगा ए, तो ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड सेकेंड वाले में देखते हैं क्या यहाँ पे जेड की पावर 4 मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, तो दो बार, एक बार 3 बार और एक बार 4 यहाँ मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है बताओ, जब इसका गुणा बी, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, केवल देखो यहाँ पे -3z होगा, -3z, और यहाँ पे क्या होगा -2z होगा, और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा तभी जेड की पावर 4 मिलेगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर मतलब 1 - 2ab मतलब 2z -2z प्लस b स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या होगा जेड स्क्वायर, जब आप इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी b -3 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो क्या होगा अब +6, जेड की पावर क्या मिलेगा 4, तो मतलब इसमें गुणांक क्या मिलेगा आपको b इंटू 6 मिल जाएगा। ओके, सी वाले में देखते हैं जेड की पावर 4 मिलेगा क्या, तो देखिए सी में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे सिंगल, तो स्क्वायर और जेड का मल्टीप्लाई करेंगे क्यू, तो मतलब सी में आपको जेड की पावर 4 नहीं मिल रहा है, तो इसको रहने देते। डी में जाते तो डी में देखिए यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक बार 3 बार, एक बार 4 बार मिल जाएगा, तो इसमें जब देखेंगे तो डी में देखो क्या मिला है 1 - 3z, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 - 4z प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे है 1 - z है, और z की पावर 4 तभी मिलेगा जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्यूब मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 4 मिलेगा। देखो -3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो -12 होगा, -12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 के साथ तो क्या होगा +12, तो मतलब क्या होगा d इंटू में क्या होगा 12, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक। अब देखिए ई में हम लोग आते हैं, ई में देखते हैं जेड की पावर 4 मिलेगा क्या, तो ई जेड की पावर 4 के लिए जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्यूब है, और यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब हो जाएगा, पावर 4 तो मिलेगा ही नहीं, तो इसको रहने देते, बस केवल इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 14, यहाँ पे क्या होगा 4, ए की वैल्यू आपको क्या मिली 17, तो 17/4, ठीक है, प्लस 6 यहाँ पे क्या होगा बी, प्लस यहाँ पे क्या होगा 12d, 4 4 क्या होगा कैंसिल, इस 17 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो क्या मिलेगा 14 - 17 इज इक्वल टू 6b प्लस क्या होगा 12d, या फिर बोल सकते हैं 6b प्लस 12d। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा -3, 3 देखिए कॉमन निकाल के कैंसिल करिए, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2b प्लस 3 4 जा, तो 4d इक्वल टू क्या मिलेगा -1, इसको हम क्या बोल देते हैं इक्वेशन बी, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर ए में अचर पदों की घात 3 का और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुलना करना, तो मैं डायरेक्ट अचर पद की, एक पावर 4 की तुलना कर लिया, एक अचर पदों की तुलना करने पर, तो लेफ्ट साइड में अचर पद क्या है 1,
तो हम 1 लिख दिए। राइट साइड में अचर पद देखो कहाँ मिलेगा, जब देखो यहाँ पे जब इसका करेंगे तो a है, दोनों का स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे जब फैक्टराइज करेंगे 1 माइनस 4z प्लस क्या होगा यहाँ पे 4z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2z प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अचर पद तभी मिलेगा जब इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा, मतलब a के साथ क्या मिलेगा अचर पद 1 प्लस b के साथ देखते हैं। तो देखो b के साथ जब अचर पद के लिए देखोगे तो b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 माइनस 3z है। सेकेंड क्या है b का कोफिशिएंट 1 माइनस 2z। यहाँ पे देखो जब करोगे तो क्या होगा 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे 1 और इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ 1, तभी तो आपको अचर पद मिलेगा, मतलब b का कोफिशिएंट भी क्या होगा 1 प्लस c में देखो अब जाएंगे तो c के साथ अचर पद कहाँ पे मिलेगा c में देखो यहाँ पे c का कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 3z है और यहाँ पे 1 माइनस जेड स्क्वायर, मतलब क्या है 1 माइनस 2z प्लस क्या मिलेगा जेड स्क्वायर। जब 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा तो 1 मिलेगा जो कि अचर पद है, तो c का क्या होगा 1। अब d के साथ अब देखेंगे तो d के साथ अचर पद आपको क्या मिलेगा, देखो d में जब जाएंगे आप तो 1 माइनस क्या है 3z, यहाँ पे 1 माइनस 2z स्क्वायर और 1 माइनस 2z स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 4z प्लस 4z स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, फिर 1 माइनस जेड। यहाँ पे 1 कब मिलेगा जब इस मतलब अचर पद कब मिलेगा जब 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ होगा, इस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, मतलब d के साथ भी क्या मिलेगा आपको 1। फिर e के साथ अब जाएंगे तो देखो e का कोफिशिएंट क्या है, ई में आपको क्या है 1 माइनस 3z। ठीक है, और इसमें जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 4z प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, मतलब जब इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा तभी आपको अचर पद मिलेगा, मतलब क्या होगा 1, और बाकी समय तो जेड है तो आपको कभी भी अचर पद नहीं मिलेगा, केवल इसके लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन आपको क्या बना यहाँ पर a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e मिला। ठीक है, तो 1 इक्वल टू a की वैल्यू तो आपको पहले से पता है 17/4, b प्लस b, c की वैल्यू क्या है -2, तो हम यहाँ पे क्या लिखे -2 और प्लस d, तो d लिखे और e की वैल्यू क्या है +1/2। ठीक है, +1/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस इस 17/4 को लेफ्ट में ले जाओ तो -17/4, -2 को ट्रांसफर करो तो यहाँ पे क्या होगा +2, +1/2 को ट्रांसफर करो तो -1/2 इक्वल टू b प्लस डी। मैं क्या करता हूँ लेफ्ट राइट लिख, मतलब b प्लस डी पहले लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो पहले 1 प्लस जो बिना फ्रैक्शन वाला उसको पहले कैलकुलेट कर लो, 1 + 2 कितना होगा 3, -17/4 -1/2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा b प्लस डी, एलसीएम कितना होगा 4, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 ज़ा 12, माइनस यहाँ पे 4 है पूरा लिख देंगे 17 डायरेक्ट, माइनस यहाँ पे 2 है, 2 के पावर में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको b प्लस डी इक्वल टू b प्लस डी इक्वल टू 12, 12 माइनस 2 10, यहाँ पे क्या होगा 12 देखो -17 -19 कितना -2 कितना होगा -19, -19 प्लस 12 कितना होगा -7/4। इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर सी। अब हम क्या करेंगे बी और सी को यहाँ पे सॉल्व, हाँ अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बी और सी को हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे समीकरण नंबर बी तथा सी को हल करने पर, बी और सी को हल करो, बी क्या है यहाँ पे इक्वेशन नंबर बी की बात करो 2b प्लस 4d इक्वल टू -1 है, और यहाँ पे अगर इसकी बात करें सी की तो क्या है b प्लस डी इक्वल टू -7/4 है। तो देखो इन दोनों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों में से किसी भी एक के कोफिशिएंट को सेम कर ले, तो हम b को कर लेते हैं। तो b को सेम करने के लिए यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना, सॉरी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
नेक्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट, और नेक्स्ट यहाँ पे बी का इक्वेशन मल्टीपल क्या है 1, तो यहाँ पे किसी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1, और यहाँ पे बी का मल्टीपल क्या है 2, तो यहाँ पे 2 विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो देखो अब इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2b प्लस 4d इक्वल टू -1। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2b प्लस 2d इक्वल टू, जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा -7/2। अब इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे देखो 2 भी सेम हो गया, लेकिन दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे घटाने पर घटाइए, तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन, और यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव साइन, ये दोनों कैंसिल। 4 - 2 कितना होगा यहाँ पे 2d, यहाँ पे क्या बचेगा इक्वल टू -1 प्लस 7/2, तो यहाँ पे 2d इक्वल टू -2 प्लस 7 कितना होगा 5, तो 5/2 मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज d की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे d की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5/4। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे e की, तो e के लिए किस में जाएंगे समीकरण नंबर नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे b की वैल्यू किसी में भी रख ली, चाहे इसमें या फिर इक्वेशन नंबर b में किसी में भी रख लीजिए, तो मैं क्या करता हूँ इसमें रख लेता हूँ समीकरण नंबर सी से, किसी में भी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं ना। समीकरण नंबर सी से क्या है b प्लस डी इक्वल टू -7/4 है, तो b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू b नहीं d की वैल्यू क्या है 5/4 इक्वल टू -7/4, तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या होगा -7/4 -5/4। ठीक है, दोनों का हर से में डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा b इक्वल टू -7 -5 -12 होगा, 12 में क्या होगा 4। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 4 या 12 मतलब -3, तो देखो यहाँ से आपको b की कंफर्म वैल्यू मिल गई, तो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको -3, तो देखिए ABCDE सब की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और फिर हम इस अंतर समीकरण का हल निकालेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो अतः देखो आपको इसकी कंफर्म वैल्यू क्या मिल गई 14 जेड की पावर 4 माइनस 35 जेड क्यूब 27 जेड स्क्वायर माइनस 8 जेड प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 3 जेड 1 माइनस 2 जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, क्या मिलेगा ए की वैल्यू क्या है 17/4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 17/4 1 माइनस 3 जेड प्लस बी की वैल्यू क्या है -3, बी की वैल्यू क्या है -3, तो ये किस में हो जाएगा यहाँ पे चेंज होके -3 अपॉन में 1 माइनस 2 जेड होगा। सी की वैल्यू क्या आई है -2, तो 2 अपॉन में 1 माइनस 2 जेड की पावर 2। डी की वैल्यू आपके पास आई है 5/4 है ना, तो 5/4 होगा 1 माइनस जेड प्लस ई की वैल्यू ई की वैल्यू क्या है ये देखते हैं। हाँ, ई की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1/2, और ई के अपॉन में क्या है 1 माइनस
जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। तो देखिए अब हम देखें समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 हम मतलब इसी वैल्यू को क्या बोले हैं, जी जेड, और इसका फैक्टराइजेशन हम निकालिए। तो देखिए समीकरण नंबर 4 से जी जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर देखते हैं। अतः समीकरण नंबर 4 से जी ऑफ जेड, इसी पूरी को आप क्या बोले हैं, जी ऑफ जेड, मतलब ये पूरा आ जाएगा वैल्यू। क्या होगा, 17/4 1 माइनस 2z माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 2z माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस 2z का स्क्वायर प्लस 5/4 अपॉन में 1 माइनस z प्लस 1/2 अपॉन में 1 माइनस z। ठीक है, तो चलो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर लेते अंतर जनक फलन के। तो यहाँ पे क्या होगा, 17/4, इसको आप क्या कीजिए, ऊपर लेके जाइए। तो 1 माइनस 2z की पावर -1 माइनस 3, इसको ऊपर लेके जाइए। तो 1 माइनस, एक मिनट, ये 1 माइनस 3z है ना एक्चुअली। तो ये क्या होगा, 1 माइनस 3z की पावर -1। ये क्या होगा, 1 माइनस 2z की पावर -1 होगा, -2। यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 2z की पावर -2 होगा, प्लस 5/4 होगा, और यहाँ पे होगा 1 माइनस जेड की पावर -1 प्लस 1/2 1 माइनस जेड की पावर -1 होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ये पावर 2 है ना, पावर 2, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, पावर में -2 होगा। अब देखो, अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या होगा, जी ऑफ जेड इक्वल टू 17/4। देखो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि, यहाँ बता रहा हूँ, हाँ, कि 1 माइनस ए जेड की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ए की पावर आर जेड की पावर आर, और यहाँ पे क्या होता है, आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट होता है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे ए के पोजीशन पे क्या है, 3, तो आप क्या लिखेंगे, समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट। यहाँ पे क्या होगा, ए की पावर मतलब 3 की पावर आर और जेड की पावर आर, माइनस यहाँ भी सेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 है, समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर आर जेड की पावर आर माइनस 2 समेशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट। अभी क्या बना है, अभी एक मैं फॉर्मूला आपको बताया था कि 1 माइनस जेड की पावर -2। ठीक है, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है 4z क्यूब। ठीक है, तो अगर आप समेशन आर इक्वल टू 1 से ले रहे हैं, 1 से इन्फिनाइट, तो इसको क्या बोल सकते हैं, आर जेड की पावर आर -1। ठीक है, देखिए रख के 1 रखेंगे तो 1, जेड की पावर 1 -1 0 मतलब 1 मिलेगा, फिर 2 रखेंगे यहाँ तो 2, जेड की पावर 2 -1 मतलब जेड 2z मिलेगा, फिर ऐसे ही 3 रख के। ठीक है, लेकिन हमको तो आर इक्वल टू 0 से ही है, तो देखिए आर इक्वल टू 0 से अगर आप लेंगे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट। यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी पावर से एक ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, r+1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जेड की पावर आर, मतलब 1 माइनस जेड की पावर -2 दिया है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे r+1 जेड की पावर आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सेम, अगर 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस 2 जेड की पावर -2 दिया है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, सेम, समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट होगा r+1। क्यों, क्योंकि -2 से स्टार्ट है। ठीक है, पावर -2 है तो r+1, लेकिन यहाँ पे जेड नहीं है बल्कि क्या है, 2z है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 की पावर r जेड की पावर r। तो देखो इसे के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको r+1। ठीक है, 2 की पावर r और क्या मिलेगा, जेड की पावर r प्लस
5/4, ये तो क्या है -1 माइनस जेड की पावर -1, मतलब यही बोल सकते हैं आप। बस ए यहाँ पर नहीं है, ए नहीं है तो यहाँ भी ए नहीं आएगा, मतलब क्या होगा समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जेड की पावर आर, ठीक है, प्लस 1/2 समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट। 1 माइनस जेड की पावर -2 है, ठीक है, और 1 माइनस जेड की पावर -2, इसको आप क्या बोल सकते हैं आर प्लस 1 जेड की पावर आर बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको, देन जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 17/, एक मिनट क्या करते हैं, देखिए आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट, समेशन सभी में है और जेड की पावर आर सभी में है, कॉमन ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा जब कॉमन लेंगे तो 17/4, और क्या बचेगा 3 की पावर आर बचेगा, क्योंकि जेड की पावर आर तो कॉमन ले लिए, -3, यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर आर, 3 इंटू 2 की पावर आर, ठीक है, जेड की पावर आर कॉमन, -2, यहाँ पे क्या बचेगा आर प्लस 1, 2 की पावर आर बचेगा, जेड की पावर आर कॉमन हो गया, प्लस 5/4, जेड की पावर आर मतलब 5/4 केवल बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/2 बचेगा, और क्या बचेगा आर प्लस 1, कॉमन क्या हो गया जेड की पावर आर, ठीक है, यहाँ तक मिल गया वैल्यू। तो देखो अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ ना, देखिए अब फाइनल आंसर की ओर जब हम लोग चलेंगे तो देखो फाइनल आंसर क्या होगा। देखो एक्चुअल अगर मैं देखें, हम देखें तो जो जनकफल होता है जी जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट ए आर जेड आर होता है, ए आर और क्या होता है जेड आर, तो देखिए जेड आर है, समेशन आर इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट, मतलब ए वैल्यू आपके लिए क्या होगी ए आर, तो यहाँ पे क्या होगा देयरफॉर ए आर इक्वल टू 17/4, 3 की पावर आर -3 इंटू 2 की पावर आर -2 आर प्लस 1 इंटू 2 की पावर आर, ओके, प्लस 5/4 प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या होगा आर प्लस 1, ठीक है। आप अरेंज करना तो अरेंज कर दीजिए, नहीं तो यही क्या होगा आपका अभिष्ट हल होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आर की वैल्यू जो है आपकी क्या है कॉमा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि देखिए आर की वैल्यू 0 से चल रही है इन्फिनाइट तक, तो आर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और यही आपका अभीष्ट हल होगा, ठीक है। तो क्या लिखे यही अभीष्ट हल है, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, और इस चैप्टर का इस सबसे लेंथी क्वेश्चन है, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं, ओके। थैंक यू।